वेद। वेद क्या है? वेद कितने हैं? वेदों का अर्थ क्या है? इस वीडियो में हम वेदों के बारे में जानेंगे और इन सवालों के उत्तर भी जानेंगे। वेद शब्द विद शब्द से बनता है, जिसका अर्थ है जानना या समझना। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, अस्तित्व में किसी भी चीज़ और हर चीज़ का ज्ञान। ज्ञान मुख्यतः दो प्रकार का होता है, पहला पौरुषीय, दूसरा अपौरुषीय। पौरुषीय का अर्थ है ज्ञान जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है या मनुष्य के मन के द्वारा बनाया गया है, जैसे डिवाइस बनाना, चित्र बनाना और कुछ भी साधन बनाना। अपौरुषेय का अर्थ है ज्ञान जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है या मानव निर्मित नहीं है, जैसे कि वेदों का ज्ञान। कृष्ण द्वापायन व्यास ने वेदों को 4 भाग में विभाजित किया है, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ये अपौरुषीय ज्ञान है, अर्थात यह ज्ञान मानव मन की उपज नहीं है। हम इसे देख सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह मानव विचार से नहीं बना है। पहला वेद, जिसे ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग का अर्थ है प्रशंसा का वर्णन। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण आदि जैसे विभिन्न तत्वों की स्तुति करने वाले भजन हैं। यह कुल 1028 वैदिक संस्कृत भजनों और कुल मिलाकर 10,600 छंदों का संग्रह है। दूसरा वेद, जिसे सामवेद कहा जाता है, जहाँ साम शब्द का अर्थ है कोमल गीत। इस वेद का अर्थ है धुनों का ज्ञान और नॉलेज ऑफ मेलोडीज। यह संगीत नोटों की शक्ति का एहसास है। इस वेद को संगीत या संगीत के क्षेत्र की उत्पत्ति के रूप में भी देखा जाता है। तीसरा वेद, जिसे यजुर्वेद कहा जाता है, जहाँ यजुर शब्द का अर्थ है अभ्यास या अनुष्ठान। यह वेद अनुष्ठान करने की शक्ति के बारे में है। कर्म कांड के द्वारा हमारे अपने मानस के भीतर ब्रह्मांड को फिर से बनाना है और इस तरह व्यक्ति को ब्रह्मांड के साथ जोड़ना है। इस वेद के काफ़ी सारे भजन ऋग्वेद से मिलते हैं। चौथा वेद अथर्ववेद कहलाता है। यह वेद पिछले 3 वेदों से बहुत अलग है। यह वेद हमें अस्तित्व के अधिक भौतिक स्तर पर जीवन को संभालने का ज्ञान देता है। 4 वेदों में 4 खंड होते हैं, पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। संहिता सभी साकार भजनों का संकलन है। उन्हें व्यावहारिक उपयोग में कैसे लाया जाए, इसका स्पष्टीकरण ब्राह्मण है। आरण्यक विभिन्न अवलोकनों का वर्णन करता है जिसका अनुसरण करने की आवश्यकता है, और उपनिषद वेदों के उच्चारण को पकड़ते हैं। वेद हमें सत्य का अनुसरण करना, सत्य के सिवा कुछ भी स्वीकार नहीं करना सिखाते हैं, जो एक है। जीवन के बारे में सच्चाई। हम जीवन का अर्थ समझना चाहते हैं, कुछ इसे दूसरों की तुलना में पहले प्राप्त करते हैं, और जो पहले जीवन का अर्थ ढूंढते हैं वे अधिक खुश और संतुष्ट होते हैं। मुझे लगता है कि यदि आप स्वयं वेद पढ़ते हैं, आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन उस ज्ञान में अपने विचार और धारणाएं होंगी। लेकिन ये ज्ञान मानव निर्मित नहीं है और इसको यह सीखने की ज़रूरत है कि इसका सबसे पहले वर्णन कैसे किया जाता है। तो यह केवल गुरु शिष्य परंपरा द्वारा किया जाता है। वेद आप स्वयं सीख सकते हैं, लेकिन वह ज्ञान अधूरा ज्ञान होगा।